बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एनएन 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोहाट से डीपीओ कोहाट ने जेल का अचानक दौरा किया। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट का अचानक दौरा किया। दौरे के मौके पर मुतलका जेल हुकाम और मुकामी पुलिस के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जाहिदुल्लाह खान ने जेल के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का तफसीली मुआयना किया और मौजूदा सूरत हाल के तनासर में कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट ने डिस्ट्रिक्ट जेल के अहाते में सिक्योरिटी लैस चेक करते हुए इतराफ के इलाके में उठाए गए हिफाजती इक़दाम का भी जायजा लिया। सांगर से बताएं कि सांगर में अफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर में इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है। समाजी सियासी शख्सियत मरहूम हाजी इस्लाम कुरैशी की तीसरी वर्सी का प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। जामिया मस्जिद सांगर में रखा गया। जामिया मस्जिद में समाजी सियासी शख्सियत के अलावा सैकड़ों शहरियों ने इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मरहूम हाजी इस्लाम कुरैशी के रूह साले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इस मौके पर साबिक एमएनए नवीर डेरो, चेयरमैन बल्दिया राशिद इस्लाम मुगल और चेयरमैन टाउन कमेटी जोर राशिद राजपूत और दीगर भी मौजूद थे। सांगर से बताएं कि बगैर इजाजत चलाने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर सांगर की हिदायत पर मुख्तियारकार सांगर मोहम्मद यासीन चांडियों की मुनाफाखोरों और बगैर इजाजत चलने वाले होटलों के खिलाफ कार्रवाइयां सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा कीमतों से ज्यादा कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुकानदार मुकर्रर करदा कीमतों पर ही रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया फरोख्त करें, नाकस अशिया को फरोख्त करने से इज्तनाब करें। रमजान ऑर्डिनेंस के मुताबिक होटल मालिकान और मिठाई वाले दुकानदार अमल दरामद करें। कानून के तहत खिलाफवर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। ननकाना साहब से बताएंगे ननकाना साहब चंद्रकोट में फ्लिक चेकिंग का इनेकाद किया गया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ननकाना का शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का सफर जारी है। डीपीओ ननकाना का थाना सिटी, थाना वारबर्टन और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चंद्रकोट में खुल कचहरी का इनेकाद हुआ। शहरियों की दरखास्तें और मसाइल सुने और मौके पर ही फौरी हल के अहकाम जारी किए। शहरियों की पुलिस से मुतल्लिका शिकायत का तरजीह बुनियादों पर अवलीन तरजीह है। तमाम दरखास्तों में इंसाफ की फराहमी का अमल मुनसफाना तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। ननकाना साहब से बताएं कि नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करने के खिलाफ एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर एसएचओ सईदावाला और तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई भी जारी है। कबीरवाला में बताया कि कबीरवाला में एक घर में आग लगने का वाकया पेश आया। जफर हुसैन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला थाना सिटी के हदूद में जहनी माजूर खातून को घर वालों ने बांधकर कमरे में बंद किया हुआ था। स्पार्किंग की वजह से अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरे कमरे को लिपेट में ले लिया। माजूर खातून का 7% हिस्सा झुलस गया। जख्मी खातून की शनाख्त हमेरा बीबी कौम मलंग के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने तिबी इमदाद देने के बाद खातून को निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया। कच्चा खूह से बताएं कि कच्चा खूह स्कूल में एक ही वक्त में 2 सेशन चल रहे हैं और टीचर ना होने की वजह से बच्चों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कच्चा खूह नवाही इलाका है, चक नंबर 16-9R। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जिसमें बैक वक्त 2 सेशन यहाँ पर चल रहे हैं। सुबह के औकात कार में प्राइमरी तलबा को तालीम दी जाती है, जबकि दोपहर के बाद यानी कि तकरीबन 12:30 बजे के बाद मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ज़राए के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 2 टीचर्स हैं जो कि तालीमी रोशनी फैला रहे हैं और बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। हालांकि तलबा की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर कम अज़ कम 5 से 6 टीचर्स की शदीद ज़रूरत है। तलबा की तादाद ज़्यादा होने के बायस और टीचर्स की तादाद महदूद होने के बायस यहाँ पर तलबा सही तरीके से तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से तलबा का काफ़ी तालीमी नुकसान होने का अंदेशा है। यहाँ की सियासी और समाजी शख्सियात का ये पुरजोर मुतालबा भी है कि इस स्कूल में कम अज़ कम 5 से 6 टीचर्स मज़ीद उनकी तकर्रियाँ की जाएँ ताकि यहाँ की तलबा को बेहतरीन तालीमी निज़ाम मुहैया किया जा सके और उनका मुस्तकबिल भी शानदार बनाया जा सके। इलाका मकीनों ने भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि मेहरबानी करके इनके इस मसले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और स्कूल में कम अज़ कम 5 से 6 टीचर्स मज़ीद मुकर्रर किए जाएँ ताकि तलबा को तालीम हासिल करने में आसानी हो। जी हैदराबाद से बताएं कि कस्टम में मोबाइल शॉप पर छापा मारा। जहजेब अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से कस्टम का हैदराबाद में चांदनी मोबाइल मार्केट और एसआरटीसी पर छापा। कई भारी हमरा भी मौजूद थे और कस्टम एहलकारों ताशरों में हाथापाई पुलिस की भी भारी नफरी पहुंच गई। चांदनी मोबाइल मार्केट के ताशरों ने एहतजाज में मार्केट बंद कर दी और रोड बंद करके धरना भी दे दिया। मुस्तफाबाद से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तफाबाद की मार्केट का अचानक दौरा किया।
उज़ैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली का बगैर प्रोटोकॉल और बगैर इत्तला मुस्तफाबाद की आम मार्केट का अचानक दौरा किया। 2 नाजायज मुनाफाखोर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, एक बीफ फरोश को भारी जुर्माना आयद किया। मेन सड़क पर पार्किंग पर 2 गाड़ियां और 2 रिक्शों के चलान और थाने में बंद करवा दिए। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने मुस्तफाबाद आम मार्केट और रेडी बाजार का अचानक दौरा करके अशिया ज़रूरत की कीमतों में यारी दस्तियाबी को चेक किया। उन्होंने सब्जी, फल, गोश्त, दालों और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया के निर्खों का जायजा लिया और मुकर्रर करदा रेट लिस्टों की नुमाया जगह पर मौजूदगी को भी चेक किया। चेकिंग के दौरान मुर्गी फरोश मोहम्मद शहबाज और सब्जी फरोश निसार अहमद सरकारी निकनामे के खिलाफ रोजी करते हुए ज्यादा कीमतें वसूल कर रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मौके पर 2 दुकानदारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। घोटके में जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी सक्कर कैप्टन फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के अहकामात और एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरा की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जुर्म पेशा अपराध के खिलाफ टैकडाउन जारी है। घोटकी पुलिस की बेहतरीन कार्रवाइयां जारी हैं। एसएचओ थाना डरकी अब्दुल मजीद स्टाफ ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नज़द मोहाना पुल से क्राइम नंबर दफा और थाना डरकी के केस में मतलूब मुलजिम दीपक वल्द जतन दास तकना बरजोंडिया शरीफ डालकर डरकी को एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल, 9 अदद मोटरसाइकिल की टैंकियां, 5 अदद सिलेंसर और 1 अदद इंजन को, 1 अदद चाइनीज सीट और 1 अदद 3 कोर को, साइकिल के पंखे, 1 अदद सेफ गार्ड और जिसके तारों में समेत गिरफ्तार कर लिया। जबकि गिरफ्तार मुलजिम का साथी पताफी पुलिस को देखते ही फरार हो गया, मगर मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। डरकी में पुलिस का कच्चे के ऑपरेशन जारी है। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी पुलिस का एक और बड़ी कामयाब हासिल कर ली। एक मूवी को महीना मुकाबले के बाद डाकुओं के जंगल से आजाद करा लिया गया। रोंती कच्चे ऑपरेशन में पुलिस की बहादुरी और जदीद टेक्नोलॉजी एपीसी जतन बख्तरबंद गाड़ियों समेत डाकुओं की ठिकानों पर ड्रोन से ऑपरेशन जारी है। जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पैकेट नंबर 1 से डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबले के बाद एक मुगवी शख्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। 1.5 माह कबल जिला कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद मठल को कच्चे के डाकुओं ने नौकरी का झांसा देकर बुलाकर अगवा किया था, जिसको आज बाजियाब करवा लिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।